जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज आपको मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, उस कहानी के बिना माघ मास में जो स्नान किया जाता है वो अधूरा होता है। तो वो कौन सी कहानी है, आइए आपको सुनाती हूँ। वो कहानी है भील और भीलनी की। एक गांव में भील और भीलनी रहते थे, जो कि बहुत गरीब थे। और उनके घर में ना तो कोई बड़ा बुजुर्ग था और ना ही कोई बच्चे थे। बस वो दोनों पति पत्नी थे। भील लकड़ी काट कर लाता था जंगल से, और भीलनी उन लकड़ियों को बाजार में बेच कर आती थी, और जो पैसे मिलते थे उसी से उनका घर का गुजारा चलता था। एक समय भोजन मिल जाए तो दूसरे समय का तो पता भी नहीं होता था कि भोजन मिलेगा या नहीं। बहुत गरीब थे। एक बार भील तो गया हुआ था जंगल लकड़ी काटने के लिए। भीलनी कुएं पर पानी भरने के लिए जाती है, तो देखती है वहाँ पर जो औरतें हैं वो बातें कर रही हैं माघ स्नान के बारे में, कि माघ मास आने वाला है और कौन कौन माघ महीने का स्नान करेगा। जब वो ये सब सुनती है तो उसके मन में जिज्ञासा होती है कि क्या महिमा है इस माघ मास के स्नान की, कैसे पूजा की जाती है, कैसे उज्जमन किया जाता है। तो वह पूछने लगती है कि इसकी क्या महिमा है, कृपया कर कर मुझे भी बताइए। तब उनमें से जो एक बुजुर्ग महिला थी उसने कहा, बेटा तुझे नहीं पता माघ मास की महिमा? मैं तुझे बताती हूँ कैसे पूजा करते हैं, कैसे उज्जमन करते हैं। तब उस बूढ़ी महिला ने उस भीलनी को सब बता दिया। अब वो घर जाकर सोचने लगी कि ये जो माघ मास का स्नान है ये तो मैं कर लूँगी, लेकिन जो इसका उज्जमन है उसकी व्यवस्था मैं कैसे करूँगी, क्योंकि उसमें जो पूजा सामग्री चाहिए, भोजन की व्यवस्था करनी है, पंडितों को भोजन जमाना है, उसकी व्यवस्था कैसे करूँगी। अगर मैंने भील को कुछ कहा तो वो तो कहेंगे घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं और तुझे पूजा पाठ करना है, न्योता देना है, पंडितों को जमाना है। तो वो चुप रही और उसने चुपचाप माघ मास जब आया तो उन महिलाओं के साथ जो बातें कर रही थी उनके साथ मिलकर माघ स्नान करना प्रारंभ कर दिया। अब जब भी भील लकड़ी काट कर लेकर आता तो वो क्या करती, उस लकड़ी के गट्ठर में से एक लकड़ी चुनकर अलग रख देती। प्रतिदिन एक लकड़ी निकालती थी उस गट्ठर में से और उसको अलग कर देती थी। इस प्रकार प्रतिदिन उसने एक लकड़ी जोड़ जोड़ कर उसका अपना एक लकड़ी का गट्ठर बना लिया। और उधर वो माघ स्नान पूजा कर रही थी। माँ का ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान कर रही थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सारे दिन जाप करती थी, पूजा करती थी। माँ बाजार में भी जाकर अपना काम करके आती थी, घर में भी काम करती थी, लेकिन पूजा पाठ से कभी मुख नहीं मोड़ती थी। इस प्रकार समय बीतता गया और माघ के महीने की 14 आई। उसने अपने जो लकड़ी का गट्ठर बनाया था उसको लिया और बाजार में जा गई। जब वो बाजार में पहुंची उस लकड़ी के गट्ठर को लेके, अचानक उस देखती है कि उसके लकड़ी के गट्ठर में से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। उसकी भक्ति की ही शक्ति थी कि जो साधारण लकड़ी का गट्ठर था आज उसमें खुशबू आने लगी, वो चंदन की लकड़ी में परिवर्तित हो गया। लेकिन भीलनी जो कि बहुत गरीब भी थी और मासूम भी, उसको नहीं पता था कि ये बहुमूल्य लकड़ी बन चुकी है। उसी समय वहाँ से एक राजा जा रहे थे, राजा की सवारी जा रही थी। जब राजा को इतनी सुंदर महक आई तो उन्होंने अपनी सवारी को रुकने का आदेश दिया और उस भीलनी के पास जाकर कहा कि मुझे ये लकड़ियाँ चाहिए, तो क्या तुम इसके बदले में लेना पसंद करोगी? भीलनी राजा से बोली, महाराज मैं तो माघ मास का स्नान कर रही हूँ और मुझे 5 पंडितों को जिमाना है, बस मुझे आप उतनी ही जो मूल्य है लकड़ियों का वो दे दीजिए। राजा ने मनी मन में सोचा, राजा पहचान गया था ये चंदन की लकड़ी है, लेकिन वो राजा था वो कंजूस था। उसने अपने सैनिक से कहा कि इस जो महिला है इसके घर में तुम 5 ब्राह्मणों के भोजन की जितनी सामग्री होती है वो पहुंचा दो। राजा के सैनिकों ने भोजन सामग्री ली और उस महिला के घर पहुंचा दी। अगले दिन जब महिला ने उज्जमन किया, भोजन सामग्री से भोजन बनाया, बड़ी सुंदर सुंदर पकवान बनाए और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि जो भील था उसने मन में आया, भीलनी से बोला, हमने तो कभी जीवन में इतने अच्छे पकवान नहीं खाए हैं, एक काम करते हैं पंडितों को जाने दो, हम खुद ही इस भोजन को कर लेते हैं। भीलनी बोली, नहीं,
ऐसा नहीं करेंगे। हमने तो जो तय किया है, हमें पंडितों को जमाना है, हमने माघ स्नान किया है, आगे का तो प्रभु जाने, उनकी जो मर्जी होगी होगा, लेकिन हम ये भोजन नहीं करेंगे, हम पंडितों को ही जमाएंगे। पंडित आए, भीलनी ने, और भील ने बड़े आदर सम्मान के साथ उन पंडितों को भोजन कराया, और जो बचा कुचा था, पैसे बचे थे, उससे उनको जो लेकर आया था ना भील गट्ठर से पैसे बेचकर, उससे उनको दक्षिणा भी दी और उनको विदा किया। अब वो भूखे ही रह गए, क्योंकि सामग्री भोजन की उतनी ही थी जितनी 5 ब्राह्मण खा सके। पूरी रात भूखे बैठे रहे। भगवान को उनके ऊपर बहुत दया आई। माघ स्नान की कृपा हुई कि उस शहर का जो एक साहूकार था, उसने उस भील को बुलवा भेजा और उसको अपने यहाँ नौकरी दे दी। अब तो उनके दिन बदल गए, और उनके घर में ना तो खाने की कमी रही, ना कुछ पहनने के लिए कभी कोई कमी आई। बहुत अच्छे से मज़े से ज़िंदगी काटने लगे। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने, भगवान माधव ने माघ स्नान की कृपा करी, भील भीलनी के जीवन को परिवर्तित किया, ऐसे ही भगवान सबके जीवन को परिवर्तित करें। कहते सुनते इस कहानी को सबके ऊपर कल्याण करें। तो इस कहानी को माघ मास में स्नान करते समय अवश्य सुनना चाहिए, तभी हमारा माघ स्नान पूर्ण होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा, और अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।